जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चांद की राजस्थान जीके की बुक और इसमें हम पेज नंबर 39 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पेज नंबर 40 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि अपन जनरली पढ़ते हैं, जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट कबीरदास जी का एक दोहा है। दोहा कुछ यूँ है कि कबीरा जब हम आए इस जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले जग रोए, हम हंसे जग रोए, है ना। कबीरा जब हम आए इस जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले जग रोए, हम हंसे जग रोए, है ना। कि जब दुनिया में आए थे तब हम रो रहे थे और जग हंस रहा था। और ऐसा कुछ कर गुजरे हैं अपने जीवन में, मतलब ऐसा कुछ कर दिया है अपने जीवन में कि जाते वक्त संसार रो रहा है और मैं हंस रहा हूँ, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पेज नंबर 40 के साथ। तो हमको पेज नंबर 40 पढ़ना है। देखते हैं पेज नंबर 40 में क्या कवर करना है। देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे नागोरुचु भूमि हो गया, है ना, उसके बाद दूनी बेसिन वगैरह हो गया। क्योंकि अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा जाता है। तो घग्गर, शेखावटी, नागोरुचु भूमि और दूनी बेसिन। तो यहाँ अपन नागोरुचु भूमि को पढ़ेंगे और दूनी बेसिन को पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद अपन मुरसली परिभाषित शब्दावली को पढ़ेंगे। तो फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। भूगर्भ में चूने के नीचे पाए जाते हैं और पाए जाने के कारण यहाँ वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है। बीड़ शेखावटी प्रदेश में घास के मैदान। नोट, बीड़ा डुंडा क्षेत्र में घास के मैदान को कहते हैं। नागोरुचु भूमि, नागौर विस्तार इसका नागौर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर का उत्तरी भाग, इसका उत्तरी भाग शेखावटी प्रदेश को, दक्षिणी भाग दूनी बेसिन को और पूर्वी भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश को, पश्चिमी भाग शुष्क प्रदेश यानी मरुस्थल प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा को स्पष्ट करता है। यहाँ पर्वत से डिडवाना, कुचामन, यहाँ कुचामन, नावा के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं है। और इसमें नमक की उत्पत्ति का कारण गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें, इनमें केशाकर्षण पद्धति से नमक सतह पर आ जाता है। तो इसके बाद वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, पुष्कर, अजमेर और मेड़ता नागौर के मध्य का भाग है। हरे कबूतर, हरियल पक्षी नागौरुचु भूमि व सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यह पक्षी कभी जमीन पर नहीं रखता है। प्रोफेसर S.H. शर्मा के अनुसार नागौरुचु भूमि की खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि समुद्री जल में मैग्नीशियम की अधिकता होती है, लेकिन यहाँ की खारे पानी की झीलों में सतह की कमी है। तो देखो हरियल पक्षी इसकी विशेषता है। यहाँ की जो खारे पानी की झील है वो तैतीस सागर का अवशेष नहीं है। ये किसी का मानना है, एच.एस. का, है ना, H.S. मेहता वगैरह कोई शर्मा वगैरह उनका मानना है। इसके अलावा सतह पर वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है, इसमें नमक की और कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, पुष्कर अजमेर में है, नागौर के मध्य और कुबड़ पट्टी इसकी विशेषता है। तो ये 3-4 इसकी विशेषता है ना, 3 विशेषता हो गई। और अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं है। और एक कुछ 4-5 इलाके, इनके अलावा यहाँ कहीं भी पहाड़ियाँ मौजूद नहीं है। बस ये 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे, है ना। हरियल पक्षी इसकी विशेषता है। यहाँ की जो खारे पानी की झील है वो सब तैतीस सागर के अवशेष है, पर वो तैतीस सागर का अवशेष नहीं है। ये इसकी अलग विशेषता हो गई। यहाँ कुछ डिडवाना, कुचामन, सिर्फ इन इलाकों में पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं और कहीं पहाड़ियाँ नहीं, ये इसकी विशेषता हो गई। और कुबड़ पट्टी इसकी विशेषता हो गई, यहाँ कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कौन सा इलाका है ये नागौरुचु भूमि का इलाका है। तो ये कुछ 4 विशेषता इसकी, है ना। पानी की झीलें हैं, कुबड़ पट्टी है, ये सब जमीन के अंदर ही पाया जाता है ना। तो चीज़ों को ध्यान रखेंगे, मतलब जमीन से ध्यान रखेंगे। कुबड़ पट्टी, पानी की झीलें, आसमान से हरियल पक्षी ध्यान रखेंगे। पहाड़ियाँ जमीन पर ही है ना, पहाड़ियाँ, पट्टी, झीलें सब जमीन है और एक हरियल पक्षी। थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से चीज़ों को अरेंज करेंगे, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी, है ना। कुबड़ पट्टी, अजमेर, नागौर, इन 2 इलाकों में, अजमेर नागौर के बीच पुष्कर और मेड़ता नागौर के बीच पड़ती है। पर्वत, हाँ, एक तो डिडवाना कुचामन के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं। एक तो पर्वत सर, एक कुचामन, एक नावा। डिडवाना कुचामन एक नया जिला बन गया है। तो यहाँ पर सिर्फ डिडवाना कुचामन में पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। एक तो पर्वत सर हो गया, एक कुचामन हो गया, एक नावा हो गया। तो डिडवाना कुचामन जिले में ही यहाँ पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इसके अलग अलग इलाके हैं, पर्वत सर, नावा, कुचामन, मतलब कुल मिला के डिडवाना कुचामन जिले के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं है। इसकी ऊंचाई समुद्र, आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे अपन कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3
300 से 500 मीटर के मध्य है और यह प्रदेश बंजर तथा रेतीला है तथा इसके अतिरिक्त सोडियम क्लोराइड युक्त मिट्टी पाई जाती है और इस प्रदेश में बर्फ तथा नामक की पहाड़ियाँ मिलती है और इन पहाड़ियों के अतिरिक्त यहाँ कोई पहाड़ी नहीं मिलती। देखो इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर है, 30 से 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यह प्रदेश बंजर तथा रेतीला, इसके अतिरिक्त सोडियम क्लोराइड युक्त मिट्टी है ना, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड वाली मिट्टी है। तो ये जो प्रदेश है ना शेखावटी के बाद का जो नागौर चुबुंग, ये अनुपजाऊ है क्योंकि यहाँ पे नमक वगैरह भी बहुत ज्यादा मिलता है और पर्वत और नावा के अलावा कई पहाड़ियाँ नहीं है। तो पहले पड़ चुकी विस्तार उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व पश्चिम क्या है। पूर्व की तरफ अरावली आ जाएगी, पश्चिम की तरफ मैसूर आ जाएगी, उत्तर की तरफ वो कुछ है वही अपना अगला पिछला इलाका जिसको अपन शेखावटी कहते हैं। दक्षिण की तरफ लूनी है ना, और बीड़ा किसके तरफ है, बीड़ और बीड़ा, घास के मैदान को बीड़ा, ये तो सुना ही होगा आपने, है ना। भूगर्भ में चूने के नीचे पाए जाते हैं, यहाँ वास्तविक तापमान अधिक पाया जाता है। शेखावटी में ना बहुत गर्मी पड़ती है, चूरू के इलाके में सबसे गर्म जिला है, मालूम है सर आपको। तो ये कुछ 2-4 प्रमुख बातें हैं जो हमने कवर करी। अब आगे पढ़ेंगे लूनी बेसिन के बारे में। असारवा गांव फ्लोराइड की अधिकता के लिए जाना जाता है। फ्लोराइड मतलब खाने में देखो ज्यादा पानी में ज्यादा फ्लोराइड होता है ना, पानी जब आप बर्तन मांजते हो तो वो बर्तनों में जम जाता है, उसी को फ्लोराइड कहते हैं। असारवा गांव है जिसमें फ्लोराइड की बहुत ज्यादा अधिकता है, मतलब उनके बर्तन बहुत ज्यादा गंदे रहते होंगे, है ना, धोने के बाद। लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, लूनी बेसिन सबसे लास्ट है, यहाँ से लगा। अच्छा मौसम में जल संचय, तो यहाँ से तो दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, यहाँ से, है ना। तो यहाँ तक ही पढ़ना है हमको लूनी बेसिन को। इसमें लूनी नदी इसकी सहायक नदी आती है, इसका उत्तरी भाग नागौर चुबुंग, दक्षिणी भाग गुजरात राज्य, पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल और 50 सेंटीमीटर समर शहर का, पूर्वी भाग अरावली प्रदेश को स्पर्श करता है। ये तो अपन जानते ही वैसे। लूनी और इसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित प्रदेश है, जैसे बांडी, लड़ी, मिट्टी, सुकड़ी, जवाई, सागी, मित्री, खारी, जोजड़ी नदियाँ, ये सब लूनी की सहायक नदी है। जो भी ई की मात्रा वाली है, बांडी, लड़ी, मिट्टी, सुकड़ी, जवाई, सागी, मित्री, खारी, जोजड़ी, सब ई की मात्रा वाली लूनी की सहायक। विस्तार ब्यावर, पालिया, जालोर, साचोर, बालोतर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर का दक्षिणी भाग, सिवाना की पहाड़ियां तथा मालानी रायोलाइट की पहाड़ियां गुबंदाकारी इंसान वर्ग के रूप में पाई जाती है। इस प्रदेश में जल प्रदान और भूपृष्ठीय अनाच्छादन का परिणाम है संपूर्ण बेसिन का 41.50% का भाग रखता है। इस प्रदेश के अंतर्गत वायु उपदान द्वारा किया गया कार्य भी शामिल है। और काला भरा डूंगर लूनी बेसिन की पूरी सीमा निर्धारित करता है और इस क्षेत्र में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां जालोर है जो इंसान वर्ग के रूप में पाई जाती है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है पहले अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतर, बाड़मेर, सांचौर। इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां और मोकलसर से सिवाना और बालोतर तक विस्तारित है, जिसमें सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। इन पहाड़ियों में नाकोड़ पर्वत है जो कि जैनियों का धार्मिक स्थल है। पिपलू तेरी, सिवाना और बालोतरा के हल्देश्वर नामक पहाड़ को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। और लूनी बेसिन में प्राचीन काप मैदान की अधिकता पाई जाती है और सांचौर में लूनी का बाढ़ का मैदान रेराव नहर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हमको ठीक ठाक इंपोर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ है वैसे महत्वपूर्ण मिल तो जैसे नाकोड़ा पर्वत है ना, और हल्देश्वर नामक पहाड़ जो कि मारवाड़ का लघु माउंट आबू, एक नाकोड़ा पर्वत है, एक और कोई मारवाड़ का लघु माउंट आबू है। लूनी बेसिन प्राचीन काप मैदान की अधिकता, एक काप मैदान है, एक रेल। तो ये कुछ प्रमुख 4 पॉइंट है ना, जिनको आपको ध्यान रखना है। एक कोष्टक आएगा, कोष्टक के बाद नीचे की तरफ 4 महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाएंगे, जैसे मैदान है, जैसे कि माउंट आबू है, एक नाकोड़ा पहाड़ है ना। 2 ऐसे पॉइंट है कि मैदान है, पर्वत है और एक मैदान है। 2 मैदान है और 2 पर्वत है, मतलब मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है। रेल रेड़ा, कांप का मैदान, पहाड़ है तो नाकोड़ा पर्वत है, और लघु माउंट आबू मारवाड़ हल्देश्वर नामक पहाड़ है ना, हल्देश्वर है। तो मोटा मोटी इस कोष्टक के बाद आपको मैदान और पर्वत ध्यान रखना है। कोष्टक से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इस कोष्टक से पहले यानी ग्रेनाइट से जालों को कहते हैं। इस कोष्टक से ऊपर आपको ध्यान रखना है कि लूनी नदी कहाँ का प्रवाहित होती है, और सिवाना तक इसमें सर्वाधिक ग्रेनाइट, इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां मोकल से। उसके बाद आपको डूंगर लूनी बेसिन की पूरी सीमा निर्धारण कर। उसके बाद आपको जिले ध्यान रखने हैं, अन ABJBS है ना, ए भी हो जाएगा और JBS, बस ये तो लगभग एक ही ए बी ऐसे कर। ए बी ध्यान रखना, AB और JBS। अजमेर है, बीच में नागौर छोड़ देंगे, अजमेर है, नागौर है, फिर ब्यावर है, फिर जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है और सांचौर है ना। तो जोधपुर, बालोतरा, सांचौर, अजमेर, ब्यावर और बीच में नागौर भी। तो AB और बस अब बस आने वाली है, अब कहीं मत जाओ, अब बस आने वाली है ना। तो इस तरीके से मोटा मोटी जिले हमने ध्यान कर ली।
कालाबोर डूंगर लूनी बेसिन की पूरी सीमा निर्धारित करता है। इस प्रदेश में जल प्रदान भूपृष्ठीय अनाज साधन का परिणाम यह संपूर्ण बेसिन को किया गया कार्य भी शामिल है। सिवाना की पहाड़ी तथा मालनी डोंगरगढ़ की पहाड़ी गोविंदाकार इन सब फिर पहाड़ी आ गई। मैंने कहा था पहाड़ों मैदान पड़ेंगे, तो फिर पहाड़ आ गए यहाँ पे। इसके सहायक नदियां, दोनों इसके सहायक नदियां तो कुछ नहीं है। सिवाना की पहाड़ी तथा मालनी डोंगरगढ़ की सिवाना की पहाड़ियां और एक और मालनी रायो लायगढ़। कुल मिला के गोबंदाकार और इंसेनबर्ग के रूप में कोई पहाड़ियां पाई जाती हैं। और फिर लूनी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है और नीचे पर्वत और मैदानों के बारे में बताना है। 2 मैदान है, 2 पर्वत है। 2 मैदान है, कौन कौन से? रेल और काप, रेल काप गई, और एक मारवाड़ का माउंट आबू और एक नाकोड़ा पर्वत। तो इस तरीके से हमने नीचे मैदान है और ऊपर कुछ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी इतारे तो कुछ खास है नहीं, इसके सहायक नदियां भी ठीक ठाक और कालाबोर डूंगरी इसकी पूरी से। तो कुल मिला के हमने 4 पॉइंट के थ्रू ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद कर लिया है। अब मरुस्थल में जल का संचय कैसे करते जानते हो? 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। देखो 11 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो 22 मार्च ऐसे ध्यान करो। इसके अलावा प्लाया, झील, रन और टाट, थली और पोखर। देखो पोखर तो अपन जानते हैं, प्लाया भी जानते हैं, रन और टाट भी जानते हैं, सब जानते हैं अपन। 22 मार्च देखो सब जानते हैं। जल का संचय कैसे करते हैं ये तो हमसे पूछो, हम पहले से जानते हैं। 22 मार्च है, रन है, टाट है, प्लाया है, खड़ी नहीं क्या नहीं, पोखर है मतलब तालाब है। रन है, प्लाया, रन, टाट और पोखर है ना। प्लाया और पोखर, बीच में रन, टाट। तो प्लाया क्या होता है? खारे पानी झीलों को प्लाया कहते हैं। रन, टाट वो छोटा सा थोड़ा सा पानी भर जाता है झीलों में, वो जैसे कनौर, जैसलमेर, पोखरण, जैसलमेर, फलोदी। कुल मिला के ये ज्यादातर जैसलमेर में मिलता है। कनौर, जैसलमेर के लो, पोखरण, जैसलमेर के लो, फलोदी में मिलता है, बालोतरा में मिलता है। अरे मैं तो जैसलमेर कह रही थी, तो फलोदी और बालोतरा में भी मिलता है ना। तो फलोदी में भी मिलता है, बालोतरा में भी मिलता है। बाप फलोदी थोब, तो हमको तो खाली जैसलमेर है, बोलो फलोदी है, बालोतरा है ना। बाप थोब इतना तो छोड़ो। पोखरण है, कनौर है। पोखर किसको कहते हैं? चट्टानी प्रदेश में जल इकट्ठा हो जाता है। जल सूखने के बाद नीचे उपजाऊ मिट्टी रह जाती है जो खड़िन या मरोहो कहलाती है, जिसमें मिश्रित अनाज बोया जाता है, जिसे बझेड़ कहते हैं, है ना। तो देखो पानी जब सूख जाता है तो नीचे कीचड़ बच जाती है। उस कीचड़ में जो खेती करते हैं ना उसको बझेड़ कहते हैं। मिश्रित अनाज बोया जाता है जिसे बझेड़ कहते हैं ना। जो कीचड़ बच जाती है ना, कीचड़ जो रहती है ना, उसको उस कीचड़ में कुछ बोया जाता है ना। जो कीचड़ बच जाती है पानी सूखने के बाद, उसमें कुछ बोया जाता है, उसको बजड़ कहते हैं। कीचड़ कोई खड़ी मनो वगैरह कहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ये तो उनको पता है वैसे। उसके बाद करौली में पान की खेती को बजेड़ा कहते हैं। ये बहुत बजेड़ा, जोड़े से हम खेती करते हैं, हम दोनों पति पत्नी जोड़े से खेती का काम करते हैं। इसके ऊपर तो ये हो गया जो हमको अच्छे से पता है, वही रन, टाट, प्लाया, पोखर, तो पता है। इसके नीचे खड़िन कृषि पाली जल की जल्दी खड़िन परंपरा जल और बालसन क्या पर्वतों के मध्य जल इकट्ठा हो जाता है तो उसे बालसन कहते हैं। जैसे बड़े लोग आते हैं तो छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, पैसे दो ऐसे, है ना। तो ऐसे ही पर्वतों के बीच में जल इकट्ठा हो जाता है, इसको अपन बालसन कहते हैं। नाड़ी किसे कहते हैं? राव जोधा ने बनाई थी। गांव के बाहर दैनिक आवश्यकता पूर्ति के लिए छोटा तालाब बनाया जिसको नाड़ी कहते हैं। ये जोधा ने बनाई थी। जोधा नाड़े वाला घाघरा नहीं पहनती ना, सूख वाला ना घाघरा पहनती है। टाका कुंड को ही कहते हैं। बावड़ी किसको कहते हैं? सीढ़दार ना। बालसन नाड़ी जाने के बाकी टाका बावड़ी तो पता है। मरुस्थली शब्दावली जानते हो? हमादा किसको कहते हैं? पथरीली चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं। जहाँ पत्थर होते हैं ना उसको हमादा कहते हैं। इर्ग रेगिस्तानी रेतीले मरुस्थल को कहते हैं। देखो पत्थर हुए तो हमादा, रेत हुई तो इर्ग, और मांड यानी जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र। वल्ल किसको कहते हैं? और ढांड किसको कहते हैं? विशिष्ट और लवणीय क्षेत्र को। और थली किसको कहते हैं? बीकानेर का निकटवर्ती क्षेत्र को। एक पत्थर वाला रेगिस्तान है, एक रेत वाला रेगिस्तान है। इर्ग रेत वाला कहते हैं, पथरीला पत्थर वाले को कहते हैं नाड़ी, है ना। बस वल्ले, ढांड और थली। बल को डांडे से बांध दो और गले में थाली लटका दो। शब्दावली है, बस ऐसे ही मैं तो ट्रिक बना रही थी कि आपको याद हो जाए। क्या है डांड? लवणी प्रदेश। वल्ले जैसलमेर, बाड़मेर। थली यानी बीकानेर, चूरू, बीकानेर। तो ये हमने फर्स्ट बार पढ़ लिया। अब फर्स्ट बार क्या पढ़ा देखिए बताओ, रिवाइज करो। तो नीचे तो हमने बेल वाली ट्रिक बना ली, मतलब शब्दावली।
ऊपर हमने जल संचय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, है ना। इसके अलावा शब्दावली, जल संचय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पे हमें ना लूनी के बारे में पढ़ते हैं और ऊपर हम घग्गर के बारे में पढ़ते हैं। लूनी के बारे में हमने बीच में एक कोष्टक बना दिया और उसके ऊपर नीचे कुछ बातें बता दी। और इसके अलावा घग्गर, लूनी से ऊपर क्या आता है, नागोरचूमी। नागोरचूमी कुछ नहीं, नाग पट्टी है खारे पानी की, है ना। ये हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया। अब देखते देखिए क्या रिवाइज करा हमने। अरे यहाँ तो हमने ट्रिक बनाई थी ना कि कुछ जमीन पे तो कुछ आकाश में, तो अपन ये ना ये धरती में हफ्ता बना देते हैं और ये उसके ऊपर स्काई। इस ट्रिक से याद करा था हमने। यहाँ नीचे हमने कैसे याद करा था, मैदान, यहाँ अपन दो और दो नीचे दो ऊपर, यहाँ भी 2 पॉइंट है, यहाँ भी मैदान है और एक ऊपर भी 2 पॉइंट है। मैदान पर्वत ऊपर भी 2 है, तो भूमंडाकार मैदान है और एक और ये पानी, नदियां वगैरह। जल संचय तो यहाँ अपन सब जानते हैं, बालक नाड़ी, टाका बावड़ी, कुआ बावड़ी। टाका बावड़ी तो जानते हैं अपन, बालक के नाड़ा नहीं लगाना चाहिए, बालक नाड़ा नहीं बांध सकता, है ना, तो ये छोटा सा बालक बना देते। छोटा सा तो खाली छोटा सा सिर बनाया मैंने, ठीक है। और नीचे अपन वो बेल कहते हैं कि बल्ल को डांडे से बांध दिया, गले में थाली लटका दी। मद और इर्ग, अब तो सब पता चल गया नहीं, 2 है। यहाँ जल संचय है, नीचे पारिभाषिक शब्दावली है। यहाँ अपन लूनी नदी के बारे में कहते हैं, ऊपर तो लिमिटेड जो ये सब उसके साइड में दिया। मैं वो भी अपने इंसान वर्ग बंधाकार मैदान और एक और पॉइंट अपने वही, अब बस नहीं रुकने वाली, है ना। तो ये इसकी क्या था, वो अब बस नहीं रुकने वाली करके, जहाँ जहाँ लूनी नदी बहती वो प्रदेश। नीचे नाकोड़ा पर्वत, माउंट आबू, है ना, माउंट आबू, नाकोड़ा पर्वत का मतलब नाकोड़ा स्कूल में इतना डेडिकेशन है पढ़ाई को लेकर कि कांपते तब भी पढ़ाई करते है ना। लघु, माउंट आबू, नाकोड़ा ऐसे करके, क्योंकि हमारे यहाँ नाकोड़ा स्कूल है ना, इसलिए। रेल, रेरा, लूनी का बाढ़ का मैदान रेल कहलाता है, रेला भी कहलाता है, नेहड़ भी कहलाता है। थली, रन, टाट, ये तो कौन सब जानते हैं। तो ये ना सब कुछ पढ़ लिया, जितना भी याद कर पा रहे हो। खाली चित्रों को याद करो। एक बार छोटा बच्चा बनाते हैं, एक बार बेल बनाते हैं, बेल बनाते तो नहीं लेकिन माइंड में अज्यूम करते हैं। एक बार बीच में आता है, नीचे मैदान, मतलब 2-2 का पहाड़ा बनाते हैं, ऊपर भी 2 का पहाड़ा, नीचे भी 2 का पहाड़ा। बेसिकली इसमें पढ़ा क्या हमने, इसमें हमने ना जल संचय को पढ़ा, जल इसकी शब्दावली को पढ़ा, लूनी बेसिन को पढ़ा, और लूनी से ऊपर क्या आता है, माही, नागोरचूमी। नागोरचूमी में क्या पढ़ा हमने, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े थे शायद तक, कि ये विशेषता है इसकी नागोरचूमी की। और लूनी में तो बीच में कोष्टक में, और उसके ऊपर कुछ और उसके नीचे कुछ, बस इतना ही पढ़ा। अब थोड़ा सा मेंशन करेंगे। ये तो हमारा सेकेंड टाइम रिवीजन हो गया। अब थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे। तो पारिभाषिक शब्दावली क्या है, और भी एक और पॉइंट पारिभाषिक शब्दावली, जल को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, है ना। और इसके अलावा हमने लूनी बेसिन को पढ़ा, लूनी से ऊपर हमने नागोरचूमी को पढ़ा। नागोरचूमी 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण है। लूनी बेसिन में तो एक कोष्टक में आ जाती, बीच में बातें ऊपर नीचे, तो ये हमने ना रिवाइज कर लिया। अब फटाफट से, अरे थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे फटाफट से। पेज नंबर 14 हमने क्या पढ़ा, तो अगर इसको एक पेज मानो ना, तो यहाँ हमने मरुस्थल पारिभाषिक शब्दावली, जल संचय पारिभाषिक शब्दावली, यहाँ अपन लूनी बेसिन के बारे में पढ़ते हैं, ऊपर अपन शिखा दिया होते हैं, माही। अब देखते देखिए क्या रहा। अच्छा, जमीन, या कैसे याद करते पता है, जमीन और आकाश। बाकापट्टी जमीन हो गया, SM शर्मा जमीन हो गया, खारे पानी झीलें,
बाकी तो सब हमको अच्छे से पता है, खाली यही देखना था हमको। आसमान में क्या बताना हमको, पहाड़ियाँ वगैरह, और बीच में एक यहाँ भी कोष्टक है। तो ये था आज का सेशन। ओके, वेल डन।